स्टेशन नंबर 9 बारिश हो रही थी। पुरानी बेंच पर एक आदमी अकेला बैठा था। कबीर हाथ में एक चिट्ठी थी, पुरानी, थोड़ी सी गीली। प्लेटफार्म लगभग खाली था। घोषणा आई, ट्रेन नंबर 1097 दिल्ली के लिए जल्द ही प्लेटफार्म नंबर 9 पर आएगी। कबीर ने चिट्ठी फोल्ड करके अपने बैग में रखी और सीधा आसमान की तरफ देखा। किसी को पता नहीं था, उसका सफर सिर्फ 2 घंटे का नहीं, 20 साल पुरानी यादों का था। 20 साल पहले कबीर और अनाया एक छोटे पहाड़ी शहर में मिलते थे। अनाया पोस्ट ऑफिस में काम करती थी। कबीर एक स्कूल टीचर था। दोनों की मुलाकात रोज सुबह होती थी, जब कबीर स्कूल जाते हुए लेटर्स देने रुकता था। हर दिन एक ही लाइन कहती थी, अनाया, कबीर सर, ये लास्ट चिट्ठी कल तक पहुंच जाएगी। और हर बार कबीर मुस्कुराकर कहता, बस दुआ करो अयाना, कि एक दिन मेरी भी कोई चिट्ठी किसी के दिल तक पहुंच जाए। धीरे धीरे बातें भईं, छोटी मुस्कान से मोहब्बत तक पहुंच गई। लेकिन जिंदगी, जैसे हर कहानी में होता है, अपना एक ट्विस्ट लेके आई। चिट्ठी जो कभी नहीं गई। एक दिन कबीर को ट्रांसफर ऑर्डर मिला दिल्ली स्कूल में। अनाया ने बस इतना कहा, मैं लिखती रहूंगी, तुम बस जवाब देना। कबीर गया, नए शहर, नए लोग, नए सपने। पहले महीने अनाया की 3 चिट्ठियां आईं, फिर 2, फिर 1 और फिर कुछ भी नहीं। कबीर ने लिखा, भेजा, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं। 3 महीने तक पोस्ट ऑफिस गया। हर बार एक ही जवाब मिलता वहां, अब कोई अनाया शर्मा काम नहीं करती। बस एक दिन एक चिट्ठी आई, बिना पते के, बिना तारीख के, सिर्फ एक लाइन लिखी थी, मैं वापस आ जाऊंगी कबीर, लेकिन उस वक्त तुम मुझे पहचान पाओगे या नहीं, पता नहीं। और उस दिन के बाद वो चिट्ठी कबीर की जिंदगी बन गई। 20 साल बीत गए। कबीर रिटायर कर चुका था, पर उस चिट्ठी को हर रोज पढ़ता था। उसने शादी नहीं की, उसने कहीं और नहीं गया। बस एक ही आदत थी, हर साल स्टेशन नंबर 9 जाता, उसी तारीख पर जब उसकी ट्रेन पहली बार छूटी थी। उसका यकीन था, अनाया वापस आएगी, या कम से कम उससे मिलने का एक मौका मिलेगा। इस साल भी कबीर स्टेशन नंबर 9 गया। बारिश थी, हवा में ठंडी सी खुशबू थी। प्लेटफॉर्म पर एक छोटी सी चाय की स्टॉल थी और उस पर एक मध्यम आयु वर्ग की महिला खड़ी थी, मीरा। कबीर ने चाय मांगी। मीरा ने हंसी के साथ कप दिया। पहली बार आए हो? कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, यहाँ रोज आता हूँ, बस मिलने कोई नहीं आता। मीरा ने थोड़ा रुककर पूछा, किसी का इंतजार कर रहे हो? कबीर ने चिट्ठी निकाली और कहा, बस एक जवाब का। मीरा ने चिट्ठी देखी, आंखों में एक पल के लिए शौक था, लेकिन वो चुप रही। ट्रेन आई, लोग भागते हुए चढ़ रहे थे। कबीर बेंच से नहीं उठा। उसने चिट्ठी खोलकर पढ़ी और आंखों से एक आंसू गिरा। मैं वापस आ जाऊंगी कबीर, मीरा ने धीरे से कहा। तुम अब तक रुक गए? कबीर हैरान हुआ। तुम्हें कैसे पता? मीरा ने बैग से एक पुरानी डायरी निकाली। उसमें लिखा था, पोस्ट ऑफिस, अनाया शर्मा। कबीर का हाथ कांप गया। हाँ, हाँ, डायरी कहाँ से मिली? मीरा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, मैं उसकी बेटी हूँ। कबीर चुप हो गया। सिर्फ हवा चल रही थी और प्लेटफार्म से लोग जा चुके थे। मीरा ने डायरी खोली और बोला, माँ ने मुझे यह दिया था और कहा था, अगर कभी मैं स्टेशन नंबर 9 जाऊं, तो वहां किसी कबीर सर को देनी है। कबीर ने डायरी खोली, पहले पेज पर लिखा था, अगर कभी मेरी चिट्ठी तुम तक न पहुंच सके, तो इस डायरी को तुम तक जरूर पहुंचना चाहिए। उसके बाद एक पेज पर लिखा था, कबीर, मुझे कैंसर है। मैं नहीं चाहती थी कि तुम मुझे इस हालत में देखो।
तुम्हारा इंतजार करते हुए मुझे जिंदगी मिल गई, लेकिन तुमसे मिलके मरने का हौसला नहीं। अगर कभी मेरी बेटी तुमसे मिले, उससे कहना, उसकी माँ ने हर दिन तुम्हें लिखा, बस भेज नहीं पाई। कबीर ने डायरी को अपने से लगाया। आंखों से आंसू बह गए। तो उसने मुझे छोड़ा नहीं था? मीरा ने हाँ में सिर हिला दिया। नहीं, उसने सिर्फ वक्त छोड़ा था। मीरा ने अपने पर्स से एक और मुड़ा हुआ कागज निकाला। माँ ने कहा था, यह चिट्ठी बस उस दिन देनी जब तुम रोको और न जाओ। कबीर ने चिट्ठी ली। उसमें लिखा था, कबीर, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है तुमने इंतजार नहीं छोड़ा। मुझे माफ करना कि मैं लौट नहीं पाई, लेकिन हर बारिश के बाद जब कोई पुरानी खुशबू आए, समझ लेना मैं पास ही हूँ। तुम्हारा इंतजार अब मेरी बेटी कर रही है। उसे उसी तरह संभाल लेना जैसे तुमने कभी मुझे रखा था। कबीर ने मीरा की तरफ देखा। मैं बिल्कुल अनाया जैसी लग रही थी, आंखों में वही गहराई, वही मुस्कान। कबीर ने धीरे से कहा, तुम चाय बेचती हो? हाँ, मीरा बोली। पर सच कहूं तो यह स्टॉल मेरी माँ ने छोड़ा था। उसके स्टॉल के नीचे लिखा था, अनायास टी कॉर्नर। नया सफर। बारिश रुक गई। प्लेटफॉर्म खाली हो गया। कबीर ने चिट्ठी डायरी में रखी और मीरा से कहा, आज मुझे लगता है मैं फाइनली घर जा रहा हूँ। मीरा ने पूछा, कहाँ? कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां अनाया है। उसने अपना ट्रेन टिकट फाड़ा और डायरी मीरा के हाथ में दे दी। अब तुम लिखना, मैं पढ़ता रहूंगा। ट्रेन चली गई। खिड़की के बाहर से एक हल्की सी खुशबू आई, जैसे गीली मिट्टी और अनाया के परफ्यूम की मिलन। मीरा ने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुरा दी। एक नई चिट्ठी। 1 साल बाद स्टेशन नंबर 9 पर मीरा चाय बेच रही थी। एक युवा लड़का आया, बोला, एक चाय देना। मीरा मुस्कुराई। उसने उसके हाथ में एक मुड़ा हुआ कागज दिया। लड़का बोला, यह क्या है? मीरा ने कहा, बस एक चिट्ठी है। कभी खोलना मत, बस अपने दिल के पास रख लेना। वो लड़का चला गया और मीरा ने स्काई की तरफ देखा। आसमान में एक हल्की सी रोशनी थी, जैसे कोई कह रहा हो, कबीर, तुमने अपना वादा निभाया। नैतिक। कुछ रिश्तों को मिलने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए लिखा जाता है। और कुछ चिट्ठियां कभी भेजी नहीं जाती, क्योंकि उनके जवाब दिल के अंदर ही लिखे जाते हैं।